हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर जो आपकी वोकैब है इंग्लिश की सभी को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, यदि आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट वोकैब है आज की वीडियो में हम सभी कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहला जो सिनोनिम्स है आज का वो है फोर्टिफाई। ठीक है, फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है? मजबूत करना। ठीक है, क्या होता है? मजबूत करना, फोर्टिफाई हम बोलते हैं। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको बताना कि फोर्टिफाई है जो उसका सिनोनिम है वो क्या है। तो फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत करना। तो चार ऑप्शन में से आप देखेंगे क्रिएट, जनरेट, प्रोहिबिटेड और स्ट्रेंथन। ठीक है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेंथन का मतलब होता है, यानी कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? पावर, मजबूती। ठीक है, तो यानी कि स्ट्रेंथन आपका क्या हो गया? मजबूत करना किसी चीज को। तो फोर्टिफाई का जो आपका सिनोनिम होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं आगे। जितने भी आपके ऑप्शन हैं उनको भी मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा कि उसका मीनिंग क्या है, ताकि उनमें से अगर आपको ऑप्शन देखने को मिले एग्जाम में कोई क्वेश्चन तो आप कर सकें। तो नेक्स्ट है आपका पैसिफाई। ठीक है, तो पैसिफाई का मतलब क्या होता है? संतुष्ट करना, यानी कि शांत करना किसी चीज को। किसी को शांत करना, उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिफाई। ठीक है, पैसिफाई को यानी कि पीस से बना है। पीस का मतलब क्या होता है? शांति। और पैसिफाई का मतलब क्या होता है? किसी को शांत करना। तो आप देखेंगे, आपको देखते ही ऑप्शन पता लग जाएगा कि शांत करना कौन सा है आपका? काम डाउन। ठीक है, ए जो होगा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, काम डाउन, यानी कि किसी को शांत करना। सेटिस्फाई आपका होता है संतुष्ट करना। रिजॉइस भी नहीं है इसका, राउस भी नहीं है इसका मतलब। ठीक है, तो काम डाउन होगा आपका किसी को शांत करना। नेक्स्ट है आपका पोसिटी। पोसिटी जो आपका मतलब है इसका होता है किसी चीज की कमी। ठीक है, अभाव जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पोसिटी। ठीक है, तो अब देखेंगे पोसिटी को कैसे याद रख सकते हैं? पुअर सिटी से। ठीक है, यदि कोई सिटी पुअर है तो उसमें किसी ना किसी चीज की कमी रहेगी हमेशा ही हमेशा। तो ये आपकी ट्रिक है याद करने की। पोसिटी आप याद रख सकते हैं पुअर सिटी से। ठीक है, यानी कि किसी चीज की कमी होना। तो सिनोनिम बताना, तो सरप्लस आपका क्या होता है? ज्यादा मात्रा में होना कोई चीज। तो ये तो आपका एंटोनिम हो जाएगा पोसिटी का। तो इसका जो आप देखेंगे शॉर्टेज होगा पोसिटी का, यानी कि किसी चीज का अभाव। एक्सेस भी इसका क्या होगा? ज्यादा होता है, यानी कि एंटोनिम होंगे ये आपके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टीडियस। जो टीडियस है उसका मतलब क्या है आपका? सबसे पहले हम ये देखते हैं टीडियस का मतलब क्या होता है? थकाऊ चीज, यानी कि कोई चीज आपको ज्यादा थका दे उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टीडियस। कि भाई ये काम तो क्या था, ज्यादा टीडियस था, इसने तो मेरे को थका दिया। तो जो फोर्थ होगा उसका आंसर आपका क्या होगा? आपका सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? डल। ठीक है, डल यानी कि थकाऊ सा। ठीक है, इस तरह से आपका मीनिंग आता है इसका। तो इसका जो आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन होगा टीडीएस का। नेक्स्ट हम देखते हैं एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है कोई चीज आपकी देखेंगे आप हिंसक जो होती है, क्रूरता भरी कोई चीज होती है, उसको बोलते हैं हम एट्रोसिटी। तो आप देखेंगे इसमें से आपको कौन सा वर्ड है? वायलेंस, बहुत ही कॉमन वर्ड है आपका वायलेंस। ठीक है, वायलेंस हम बोलते हैं एट्रोसिटी को। ठीक है, एनवी आपका दुश्मन होता है, जेलेसी भी अपना जो खास होता है, तो उसको देख के क्या है आपकी जेलेसी हो आपको। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। तो क्रूरता जो होती है, वायलेंस को हम बोलते हैं एट्रोसिटी। नेक्स्ट वर्ड है आज की वीडियो का सीज। तो सीज का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, रोक देना। ठीक है, क्या कर देना? सीज कर देना, यानी कि रोक देना। तो किसी चीज को रोकना उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉप। ठीक है, तो सिक्स्थ का आपका आंसर हो जाएगा ए। डल अभी अभी किया हमने। डल का मतलब आपका क्या होता है? अभी हमने सिनोनिम इसका पढ़ा है, टीडीएस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लायबिलिटी। लायबिलिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं देयता। ठीक है, देयता मीनिंग होता है इसका हिंदी का लायबिलिटी का। तो आप देखेंगे ऋणी जिसको बोलते हैं डेट। ठीक है, तो सेवंथ का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन।
ठीक है। जितने भी आपके आज की वीडियो में आपको वोकैब मिलेगी सभी की सभी आपकी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा इनमें से कोई ना कोई वर्ड। तो आज की वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, तो एग्जाम से पहले जरूर इसको रिवाइज करके जाइए। यदि आपने मेरी वोकैब की ट्रिक नहीं देखी है वीडियोस, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको हर एक वर्ड को ट्रिक से याद करवाया हुआ, तो वो भी हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं कि आप आसानी से कैसे वोकैब याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को यूनाइट करना यानी कि कंबाइन करना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो यूनिटी का मतलब होता है आपका इंटीग्रेशन यानी किसी चीज को क्या करना, कंबाइन करना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट जो मतलब होता है आपका क्या होता है, भेदभाव करना। क्या होता है, भेदभाव करना किसी चीज में। तो आपने एग्जाम में भी कभी क्वेश्चन किया हो, तो आपका एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस, यानी कि दोनों में क्या बताओ आप, क्या क्या भिन्न है दोनों में। ठीक है, यानी कि भेदभाव करना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिस्टिंग्विश। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है आपका 10th वोकैब है अपीयर। ठीक है, अपीयर का मतलब होता है कोई आपको चीज दिखाई दे। ठीक है, कोई चीज आपको क्या दिखाई दे, अपीयर, इट अपीयर्स टू बी, दिस अपीयर्स टू बी। ठीक है, यानी कि कोई चीज आपको दिखाई दे उसको हम बोलते हैं अपीयर। तो अपीयर का मतलब क्या होता है आपका, सीम। देखने को हम सी बोलेंगे, कई बच्चे बोलेंगे सर सी भी तो दिखाई देना होता है, वो देखना होता है आपका। कोई चीज आपको दिखाई दे अपने आप, उसको क्या बोलते हैं, सीम, लगना कोई चीज। ठीक है। नेक्स्ट है कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है किसी की आप चापलूसी करना, किसी को क्या कर लो, फुसलाना किसी को, तो उसको हम बोलते हैं कैजुअल। ठीक है, तो किसी को फुसलाना उसको हम क्या बोलते हैं, चापलूसी करना, फ्लैटरिंग। ठीक है, आप काजोल से मिलना चाहते हैं कि भाई मुझे काजोल से मिलवा दे, तो आप उसकी चापलूसी करेंगे ताकि वो आपको काजोल से मिलवा दे। तो इस तरह से आप वर्ड याद रख सकते हैं कि काजोल से मिलने के लिए आप उसकी क्या कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। तो कैजुअल मतलब हो जाएगा आपका फ्लैटर, किसी की चापलूसी करना या फिर फुसलाना। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है महक, ये तो सभी को अच्छी तरह से पता होगा। फ्रेग्रेंस होता है आपका महक, खुशबू। ठीक है, यानी कि एरोमा। ठीक है, एरोमा वर्ड होता है आपका फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट है आपका वर्ड फिक्टिशियस। ठीक है, फिक्टिशियस जो वर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक जो चीज होती है। ठीक है, फिक्शन होता है आपका काल्पनिक, तो काल्पनिक को हम क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस बोलते हैं। तो उस वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी कि कोई चीज आपकी ठीक नहीं है, नकली चीज है या फिर काल्पनिक चीज है, उसको हम फिक्टिशियस बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके वर्ड हैं सभी के सभी आपके आएंगे। ठीक है, देखो अब मैंने फ्लैटरिंग आपको करवाया है कैजुअल से। ठीक है, तो फ्रेल होता है आपका वीक, ये सब मैं आपको वर्ड करवाऊंगा ताकि जितने भी आपके ऑप्शन है सभी के सभी कवर हो जाएं। आप फ्लैटरिंग देखेंगे यानी कि चापलूसी करना, अभी आपने कैजुअल पढ़ा है, तो इस तरह से आप रिलेट कर पाएंगे हर एक वर्ड को। नेक्स्ट है आपका ऑब्सीन। ठीक है, ऑब्सीन का मतलब क्या होता है, कोई चीज भद्दी हो, गंदी हो, तो उसको बोलते हैं ऑब्सीन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, कोई चीज इनडिसेंट है। ठीक है, या कहते हैं ना भाई डिसेंट मुंडा। ठीक है, डिसेंट मुंडा तो आपने देखा होगा। तो डिसेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपकी अच्छी है, देखने में सुंदर है, तो इन लगा देंगे तो आप क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा आपका। तो इनडिसेंट यानी कि कोई चीज गंदी है आपका, तो ऑब्सीन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, इनडिसेंट। नेक्स्ट है इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है आपका नकल। ठीक है, हुबहू कॉपी, किसी की हुबहू कोई चीज हो तो उसको बोलते हैं इमिटेट या फिर नकल करना। कहते हैं ना भैया मेरी कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है, कि जैसे मैं कर रहा हूं वैसे हुबहू ये कर रहा है। ठीक है, तो 14th और 15th का आपका आंसर हो जाएगा कॉपी। ठीक है, क्या करना, कॉपी करना। ठीक है, जैसा वो कर रहा है उसकी तरह ही करना। नेक्स्ट है इलास्टिक। तो इलास्टिक तो आप सभी को पता होगा, इलास्टिक जो होता है आपका लचीला होता है, तो फ्लेक्सिबल को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज की वीडियो का, वैसिलेट। ठीक है, वैसिलेट जो आपका वर्ड है आपको साउंड देगा ओसिलेट की तरह। ठीक है, किसकी तरह साउंड करेगा, ये ओसिलेट। ठीक है, कोई चीज यानी कि स्थिर नहीं है, यानी कि वो ओसिलेट करती रहती है।
तो वैसिलेट को आप रिलेट करोगे ओसिलेट से, यानी कि कोई चीज़ क्या करते, हिलती डुलती रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, ओसिलेट, यानी कि वेवर। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेवर। तो इसमें आप देखेंगे नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, क्यूयर का मतलब भी कांपना होता है। कई बच्चे बोलेंगे सर क्यूयर भी तो होता है कि ओसिलेट, कांपने को बोलते हैं हम क्यूयर, लेकिन वैसिलेट होता है आपका वेवर, यानी कि हिले जुले जो चीज़। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्यूर। क्यूर जो होता है स्ट्रेंज को हम बोलते हैं, विचित्र को हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं। तो वैसिलेट को आप याद रखेंगे ओसिलेट से, ठीक है, यानी कि वेवर। नेक्स्ट है आपका इम्पैकेबल। जो इम्पैकेबल जो आपका वर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्टलेस, यानी कि जिसमें कोई आप कमी ना निकाल सकें उसको बोलते हैं इम्पैकेबल, यानी कि फॉल्टलेस, जिसमें कोई भी फॉल्ट ना हो किसी भी चीज़ में। ठीक है, फॉल्टी चीज़ होगा यानी कि किसी ना किसी उसमें कोई फॉल्ट है। ठीक है, यानी कि फॉल्टलेस का मतलब यानी कि उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, यानी कि कोई भी कमी नहीं है। नेक्स्ट है आपका इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट जो होता है आपका क्या होता है, रुकावट को हम बोलते हैं इम्पेडिमेंट। ठीक है, इम्पेडिमेंट हम क्या बोलते हैं, रुकावट को बोलते हैं इम्पेडिमेंट। तो रुकावट जो होता है आपका, आप देखते ही बता देंगे, रुकावट आपका होता है ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, आपके आगे कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, यानी कि आपके आगे क्या आ गई, कोई चीज़ रुकावट आ गई किसी चीज़ की, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्लियर, यानी कि कोई चीज़ साफ है, आपके आगे कोई भी रुकावट नहीं है। ठीक है, इनकैपेबल आपका होता है कोई चीज़ अयोग्य हो, ठीक है, काबिल ना हो, उसको हम बोलते हैं इन। तो इन का मतलब आपका नेगेटिव होगा हमेशा, कैपेबल माने कि यानी कि वो योग्य है किसी चीज़ के, इनकैपेबल का मतलब वो की चीज़ योग्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका इम्पेडिमेंट कुछ है जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडवांस। ठीक है, कहते हैं ना भाई अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, यानी कि एडवांस का मतलब कुछ आगे की सोचना। ठीक है, एडवांस मतलब कुछ आगे की। ठीक है भाई, अब तो कुछ एडवांस सोचने लग जा तू। ठीक है, ठीक है, ऐसा टाइम है कि कुछ एडवांस सोचने लग जा। एडवांस का मतलब है कुछ पहले ही हमने आगे की सोचने की शुरुआत करें, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेस, यानी कि आगे कोई चीज़ हम क्या करें, प्रोग्रेस करना स्टार्ट करें, आगे की सोचें। इसका एंटोनिम आपका हो जाएगा रिड्यूस। ठीक है, कम करना आपका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। होल्ट भी आपका एक रुकावट की तरह ही वर्ड होगा जो अभी हमने किया ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ड है डिनाई। ठीक है, डिनाई मतलब होता है मना करना। ठीक है, यानी कि क्या करना, उस किसी चीज़ को रिफ्यूज करना। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, रिफ्यूज, कोई चीज़ आप मना कर दें। ठीक है, रिफ्यूज उसका मतलब होगा। नेक्स्ट है एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, अब शब्द देना किसी को, अब शब्द कहना या फिर गाली देना, उसको हम बोलते हैं एब्यूज। ठीक है, ही इज एब्यूजिंग मी। तो एब्यूज का जो आपका सिनोनिम होगा वो क्या होगा, स्कॉर्न। ठीक है, डांटना किसी को, अब शब्द कहना, बुरा भला कहना। ठीक है, तो सभी क्या होते हैं, एब्यूज के मतलब होते हैं। प्रेज होता है किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, रेज होता है ऊपर उठाना किसी चीज को। ठीक है, नेक्स्ट है डोसाइल। डोसाइल जो वर्ड होता है आपका डॉक्टर से रिलेटेड होता है। ठीक है, डॉक्टर जो होते हैं, डोसाइल को आप याद कर सकते हैं डॉक्टर से, डोसाइल डॉक्टर, डोसाइल डॉक्टर। डॉक्टर जो लोग होते हैं बड़े ही विनम्र होते हैं। ठीक है, सबमिसिव होते हैं, बड़े विनम्र स्वभाव के होते हैं वो। ठीक है, तो डोसाइल का आपका क्या हो जाएगा, सबमिसिव। ठीक है, वी नंबर। इसी का ढीठ मतलब होता है आपका एंटोनी, यानी कि स्टबबोन। स्टबबोन होता है आपका ढीठ हो कोई आदमी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टबबोन। नेक्स्ट हम मीनिंग देखते हैं कंसिडरेट। कंसिडरेट आपका मतलब होता है कोई चीज़ विचारशील हो, यानी कि समझदार हो, उसको हम बोलते हैं कंसिडरेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थॉटफुल। ठीक है, थॉटफुल में यानी कि क्या होता है, समझदार व्यक्ति को बोलते हैं, विचारशील आदमी को हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेट। नेक्स्ट वर्ड है नर्चर। तो नर्चर तो आप सभी ने देखा होगा, नर्चर होता है कि हमारा जो नर्चर है किसने किया, पालन पोषण किसने किया। ठीक है, तो हमको जो पाला पोसा किसी ने, हमको इतना बड़ा किया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नर्चरिंग। तो उसका मतलब क्या होता है, ग्रो। ठीक है, ग्रो। नेक्स्ट है 26। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।
नेक्स्ट है पायस। तो पायस का मतलब क्या होता है? पवित्र। ठीक है, कोई चीज़ पवित्र है उसको हम क्या बोलते हैं? पायस। कोई चीज़ धार्मिक है, पायस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या होगा आपका? तो इसका मतलब हो जाएगा रिलीजियस। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिलीजियस। कोई चीज़ धार्मिक है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलीजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडोन। ठीक है, एडोन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सजाना। ठीक है, एड ऑन कैसे याद रखेंगे? एड ऑन। आपको दो शब्द दिखेंगे इसमें। ऐड का मतलब किसी चीज को जोड़ना, और ऑन आपका ऑर्नामेंट्स से आप रिलेट करेंगे इसको। ऐड ऑन यानी कि ऑर्नामेंट्स। ऑन को आप क्या करेंगे? ऑर्नामेंट्स की आपकी शॉर्ट फॉर्म में ORN। ठीक है, यानी कि ऑर्नामेंट्स आप किसी चीज में ऐड करेंगे तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं उसमें? ऑर्नामेंट यानी कि जो आपके साज सामान है, ऑर्नामेंट है, आप किसी चीज में लगा रहे हैं, यानी कि आप उसको क्या कर रहे हैं? सजा रहे हैं। ठीक है, तो एडोन का मतलब क्या होता है? सजाना किसी चीज को। तो सजाने का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफाई करना किसी चीज को। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम आपका है कमोशन। कमोशन आपका मतलब क्या होता है? हलचल। अभी हमने देखा था टर्बुलेंस, जो हमने पढ़ा था वेवर। ठीक है, वेवर हमने कोई शब्द पढ़ा था, तो उससे रिलेट है आपका सिनोनिम हो सकता है उसका। कमोशन का मतलब होता है, मोशन का मतलब ही आप देख सकते हैं, कोई चीज़ कम यानी कि आ जाए मोशन में। ठीक है, किसी चीज़ में कम मोशन। कम का मतलब आना, मोशन का मतलब आपका गति। किसी चीज़ में गति आ जाए, हलचल आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम मोशन। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो इसका हिंदी मतलब क्या होगा आपका? हलचल। तो कम मोशन का आपका सिनोनिम क्या होगा? डिस्टरबेंस। ठीक है, किसी चीज में आप डिस्टरबेंस कर दें तो उसको हम बोलते हैं हलचल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वोकैब आपकी इररिवोकेबल। ठीक है, इररिवोकेबल। इसका मतलब क्या होता है आपका? अटल। किसी चीज को आप रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हटा नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं अटल। जिसको आप चेंज कर दें, चेंजेबल। जिसको चेंज नहीं कर पाए, अटल। ठीक है, तो अटल का जो आपका सिनोनिम होता है अनअल्टरेबल। ठीक है, आप अल्टर करवाने जाते हैं दर्जी से, भाई दर्जी को आप बोलते हैं कि भाई इसकी अल्ट्रेशन कर दे। ठीक है, अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज में कोई चेंज करना। ठीक है, तो अन वर्ड लगा देंगे तो आप नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अनअल्टरेबल, जिसको चेंज नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट है आपका फ्रूगल। तो फ्रूगल जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं किफ़ायती। ठीक है, बड़ा जो किफ़ायती कोई चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रूगल बोलते हैं, किफ़ायती चीज़ को। ठीक है, तो इकोनॉमिकल जो वर्ड होता है आपका उसको हम बोलते हैं फ्रूगल। ठीक है, तो सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा फ्रूगल का? इकोनॉमिकल। तो स्प्लेंडिड जो वर्ड है इसमें, स्प्लेंडिड का मतलब होता है आपका शानदार। ठीक है, क्या मतलब होता है? शानदार। हंगरी को हम बोलते हैं कि आई एम वेरी हंगरी, यानी कि भूख को हम बोलते हैं। ठीक है, डेलिकेट होता है बड़ा शिष्ट। ठीक है, तो सभी वर्ड आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका पीटी। तो पीटी जो वर्ड होता है आपका दया बोलते हैं हम। ठीक, छोटे बच्चों को हम बोलते हैं ना भाई पीटी कर दी उसकी। ठीक है, मम्मी ने पीटी कर दी, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। आपको याद करने हैं वर्ड। ठीक है, आपको याद करने हैं, आप कैसे भी याद कीजिए, अपनी भी आप टिक बना सकते हैं कि भाई मम्मी ने उसकी पीटी कर दी, जरा सी भी दया नहीं करी उस बच्चे पर, क्या कर दी? उसकी पीटी कर दी। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको लंबे समय तक वर्ड जो है याद रहेंगे। ठीक है, यदि आप याद करेंगे वैसे बिना ट्रिक के तो आपको जो है बार बार रटना पड़ेगा वर्ड को। लेकिन जब आप वर्ड को किसी से रिलेट करके पढ़ेंगे ना, रिलेट करने से वर्ड क्या होता है? लंबे समय तक याद रहते हैं आपके। ठीक है, तो पीटी का मतलब होता है दया। तो दया का मतलब क्या होता है? मर्सी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका क्वेश। तो क्वेश का मतलब क्या होता है आपका? मिटा देना किसी चीज को। ठीक है, तो मिटा देना को हम बोलते हैं क्वेश। तो क्वेश का मतलब क्या होता है? तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा रिजेक्ट, यानी कि किसी चीज को हटा देना, मिटा देना, रिजेक्ट कर देना, तो वो आपका क्या होता है? क्वेश। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
मेटिकुलस जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अति सावधान। कोई चीज़ तर्क हो उसको बोलते हैं, यानी कि कहते हैं ना भाई ये तो बड़ा सावधान है, ठीक है। कोई चीज़ ज़्यादा सावधानी बरते कोई, उसको हम बोलते हैं मेटिकुलस। यानी कि जो आपके मैथ के कैलकुलस वर्ड होते हैं, तो मेटिकुलस को आप किससे रिलेट कर सकते हैं, कैलकुलस प्रॉब्लम से। जो आपकी मैथ की कैलकुलस की प्रॉब्लम होती है मेटिकुलस, तो क्यूलस को आप याद रखेंगे कैलकुलस। कैलकुलस के वर्ड यदि आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने हैं तो उसको सोल्व करते वक्त आपको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आप कैलकुलस की प्रॉब्लम में बड़ी गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं वर्ड को। तो मेटिकुलस का मतलब होगा सावधानी बरतना, तो इसका मतलब क्या होता है, मेथोडोडिकल, ठीक है। मेथोडिकल यानी कि अब मेथड से आप चलेंगे तो मैं पहले फर्स्ट मेथड फिर सेकंड मेथड, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। तो मेटिकुलस, मेथोडिकल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रीमेंडस। तो ट्रीमेंडस का जो मतलब होता है, क्या होता है, ट्रीमेंडस होता है आपका रिमार्केबल, ठीक है। यानी कि डरावना, असाधारण, कहते हो ना भाई इसने तो रिमार्केबल, बड़ा ही असाधारण काम किया है, तो ट्रीमेंडस होता है आपका रिमार्केबल। नेक्स्ट है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है आपका, टेम्पेस्ट को हम बोलते हैं, इसका आपका हो जाएगा तूफान, ठीक है। टेम्पेस्ट को हम क्या बोलते हैं, तूफान बोलते हैं। तो तूफान आपको दिखेगा स्टॉर्म में, ठीक है, स्टॉर्म। तो स्टॉर्म को हम क्या बोलते हैं, तूफान। तो अब कई बच्चे इसको रिलेट करेंगे टेम्पेस्ट को टेम्पटेशन से। तो टेम्पटेशन आपका होता है किसी का लोभ, ठीक है। टेम्पटेशन इसका सिनोनिम नहीं होगा। तो टेम्पटेशन जो वर्ड होता है आपका लोभ बोलते हैं, लोभ, ठीक है। तो टेम्पेस्ट आपका तूफान होता है। तो दोनों वर्ड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है आपका फोरबोर्डिंग। तो फोरबोर्डिंग का मतलब क्या होता है, पहले ही किसी चीज की, यानी कि कोई विपदा आए उसकी पहले से ही आपको क्या हो जाए, जानकारी हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोरबोर्डिंग। तो फोरबोर्डिंग आपका क्या होता है, अलार्म, ठीक है। यानी कि कोई भी आपकी विपदा आने वाली है उससे आप पहले ही क्या हो जाए, सचेत हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलार्म। फोरसाइट होता है यानी कि आप दूर की चीजें पहले ही देख लें, ठीक है। कहते हैं ना भाई ये तो बड़ी दूर की चीजें देख लेता है, तो फोरसाइट हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब होता है जान पहचान बनाना, ठीक है, किसी के साथ इंट्रोडक्शन करना, ठीक है, ठीक है। एक्वेंट का मतलब क्या होगा, इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेल। तो पेल का मतलब क्या होता है, बाल्टी, ठीक है। पेल का मतलब क्या होता है, बाल्टी, ठीक है। तो पेल को आप याद रख सकते हैं तेल से, ठीक है। पेल, तेल, तो तेल को आप कहाँ पर रखते हैं, बाल्टी में, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, तेल बाल्टी में, ठीक है। तो आपको याद करने से मतलब है भाई, ठीक है, हंसी आने की इसमें कोई बात नहीं है। तो वोकैब है, इसी तरह से आप याद रखेंगे तो लंबे समय तक आपको जो है वोकैब याद रह सकती है। नहीं तो आप खुद ही देख लीजिए, आज वोकैब याद करेंगे तो एक दो दिन के बाद आप भूल जाएंगे, लेकिन इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय तक कोई वर्ड याद रहने वाला है। नेक्स्ट है एंग्विश। तो एंग्विश का मतलब क्या होता है, पीड़ा, ठीक है। पीड़ा को बोलते हैं हम एंग्विश। तो इसका सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा, एग्नी, ठीक है, एग्नि। यानी कि यदि आपको आग लग जाए, अब आप देखेंगे एग्नि जो वर्ड है वो हिंदी का जो अग्नि वर्ड है उस जैसा दिख रहा है आपको। यदि अग्नि लग जाए, किसी को आग लग जाए तो उसको बड़ी पीड़ा होगी, ठीक है। तो अग्नि से क्या होगी, पीड़ा होगी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, तो एंग्विश, पीड़ा। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोर्स, ठीक है। कोर्स बोलते हैं इसको हम। तो कोर्स का मतलब क्या होता है, बड़ा खुरदरा, ठीक है, रफ चीज को हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा आपका क्या हो जाएगा, स्मूथ, ठीक है, स्मूथ एंड रिफाइंड। नेक्स्ट इज सोलिटरी। सोलिटरी जो वर्ड होता है इसका जो मतलब होता है आपका अकेला, ठीक है। सोलिटरी को हम बोलते हैं लोनली। अकेला जो होता है उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्राइज। जो आपका अप्राइज है इसका क्या मतलब होता है, किसी को सूचना देना, ठीक है। किसी को क्या देना, सूचना देना, उसको हम क्या बोलते हैं, अप्राइज बोलते हैं। तो सूचना को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्म करना किसी चीज को। यदि आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे, यानी कि छुपा रहे हैं आप किसी को उस चीज से, तो उसको बोलते हैं हम कंसील, ठीक है। कंसील को हम क्या बोलते हैं, छुपाना किसी से। सूचना देना यानी कि इन्फॉर्म करना। तो दोनों सिनोनिम और एंटोनिम आपको दोनों याद रखने इसके।
नेक्स्ट वर्ड है ग्रूसम। तो ग्रूसम का मतलब होता है डरावना, ठीक है। तो ग्रू को आप याद रखेंगे गोरे, ग्रू गोरे, ठीक है। सम का मतलब कुछ, यदि आप कुछ गोरे लोगों को देखोगे तो बड़े वो डरावने लगते हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं ग्रूसम, ग्रूसम, गोरे सम, ठीक है। यानी कि कुछ गोरे आपको क्या लगेंगे, डरावने से लगेंगे, भयंकर से दिखेंगे देखने में, तो उसको हम बोलते हैं हाइडस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे एक सलन वर्ड है, ये भी आपका बहुत बार पूछा जाता है। तो सलन का मतलब क्या होता है, उदास को हम बोलते हैं, ठीक है। उदास को हम क्या बोलते हैं, सलन। एग्जॉस्टिंग हम बोलते हैं थकाऊ चीज को, ठीक है। कोई चीज आपकी होती है बड़ी एग्जॉस्टिंग होती है, थकाऊ बड़ी। नेक्स्ट वर्ड है पैसिफिक। तो पैसिफिक जो आपका वर्ड है आपका आपका पीस वर्ड से आप देख सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। पैसिफिक पीस, पीस होता है आपका शांति, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जहाँ पर शांति हो तो पैसिफिक, ठीक है। पैसिफिक ओशियन है, बड़ा बड़ा है, वहाँ पर कुछ नहीं रहता आपका पैसिफिक ओशियन में, वहाँ पर बड़ी शांति है। इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम पीसफुल, ठीक है। तो सिनोनिम हो जाएगा आपका पैसिफिक का पीसफुल। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सटेसी। तो एक्सटेसी जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है आपका हैप्पी, कोई चीज जॉय, ठीक है, आनंद, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका जॉय। नेक्स्ट है आपका बारबेरिक। तो बारबेरिक जो वर्ड होता है आपका, कुछ बार आपने देखे होंगे, आप इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं इस वर्ड को। बारबेरिक होता है असभ्य, ठीक है। यानी कि आप बार्बर के पास जाएंगे एक बाल कटवाने, तो कई जो बार्बर होते हैं आपके साथ असभ्य सा बर्ताव करते हैं, ठीक है। उन्हें कटिंग करने का नहीं पता, बोलने का ढंग नहीं पता, तो बड़ा असभ्य सा व्यवहार करते हैं, कोई बार्बरिक, ठीक है। तो बार में भी आप देख सकते हैं कई बार आपको असभ्य लोग देखने को मिलेंगे। तो बार से भी आप याद रख सकते हैं, या फिर बारबेरिक से आप बार्बर से भी रिलेट कर सकते हैं। बार्बर बड़ा असभ्य व्यवहार करते हैं बहुत बार, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अनसिविलाइज्ड, ठीक है। सिविलाइज्ड जो होते हैं उसको हम बोलते हैं सभ्य, अनसिविलाइज्ड हो जाएगा आपका असभ्य लोग, ठीक है। बार्बर यहाँ पर आपको वर्ड दिखेगा, तो बार्बर आपका ये वो बार्बर नहीं है जो कटिंग वाला है, ठीक है। तो बारबेरिक को आप रिलेट मत करना बार्बर से, ठीक है। तो बार्बर के पास आप जाएंगे तो बड़ा असभ्य व्यवहार करेंगे आपके साथ। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं अनसिविलाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्पूरियस। स्पूरियस जो होता है आपका वो होता है फेक, नकली को हम बोलते हैं स्पूरियस, ठीक है। नकली कोई चीज होती है उसको हम बोलते हैं स्पूरियस। तो फेक आपका यहां पर क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है मुंडेन। तो मुंडेन को आप याद रख सकते हैं मंडे से। संडे की आपकी छुट्टी थी तो मंडे को आपको ऑफिस जाना पड़ा। तो जैसे ही आप मंडे को ऑफिस जाएंगे तो बड़ा आपका अच्छा नहीं लगेगा, साधारण सा लगेगा, भाई कल तो छुट्टी थी आज ऑफिस जाना पड़ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा कोई चीज़ लगती है, यानी कि ऑर्डिनरी, ठीक है। इस तरह से आप इस वर्ड को रिलेट कर सकते हैं। मुंडेन, मंडे। तो संडे के बाद जैसे ही आपको ऑफिस या स्कूल जाना पड़ता है तो आप क्या करते हैं, कैसा फील करते हैं, बड़ा साधारण सा फील करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनग्रोस। तो एनग्रोस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो एनग्रोस हो जाएगा एब्जॉर्ब, एनग्रोस एब्जॉर्ब एक जैसे हैं ये बोलने में दोनों वर्ड, एनग्रोस एब्जॉर्ब। नेक्स्ट है आपका टेमेरिटी। अगर आपने ये वीडियो 1 से 2 बार देख ली ना तो वर्ड आपको इस तरह से याद रहेंगे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना। अगर आपने इस तरह से वर्ड याद करे तो बड़े लंबे समय तक आपको वर्ड याद होने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आप इसी तरह से वोकैब करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आपको वोकैब हर एक ट्रिक आपको वोकैब की मिलने वाली है हमारे चैनल पर। नेक्स्ट है टेमेरिटी। तो टेमेरिटी जो होता है वर्ड वो होता है जल्दबाजी, यानी कि जो होता है ओडेसिटी, यानी कि जो साहस हो किसी चीज में। तो आप देखेंगे 2 वर्ड होते हैं आपका, एक तो होता है टिमिड, डरपोक जो आदमी होता है। तो टिमिड से आपका एक तो बनता है टिमिडिटी, ठीक है, जो डरपोक होता है। एक होता है आपका टेमेरिटी, ठीक है। दोनों एक जैसे वर्ड हैं, ये आपके कंफ्यूजन बड़े हैं। टेमेरिटी होता है इसका अपोजिट, डरपोक का उल्टा ही होता है। टिमिडिटी डरपोक इसका अपोजिट जिसमें साहस भरा हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम ओडेसिटी, ठीक है, ओडेसिटी। नेक्स्ट वर्ड है प्रीटेंड।
तो प्रीटेंड जो वर्ड होता है आपका ढोंग करना, देखा होगा आपने कई बार कई बच्चे ढोंग करते हैं, ठीक है, जैसा वे नहीं है वैसा बनने की कोशिश करते हैं, प्रीटेंड करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेन, ठीक है। तो प्रीटेंड का मतलब क्या हो जाएगा, ढोंग करना यानी कि फेन। नेक्स्ट वर्ड करते हैं एडमोनिश। एडमोनिश आपका होता है वर्ड आपका चेतावनी, ठीक है, किसी को ताड़ना, ठीक है, डांटना या फिर चेतावनी देना। तो एडमोनिश आप देखेंगे एडमोनिश, ठीक है, एडमोनिश आपको वर्ड दिखेगा एडमोनिश। एडमिशन से वर्ड दिखेगा, आप एडमिशन लेने गए, आपके पापा ने बोला कि आप एडमिशन लेके आइए, लेकिन जैसे ही आप एडमिशन लेने गए तो एडमोनिश जो था यानी कि एडमोनिश, एडमिशन फिनिश। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एडमिशन पहले ही फिनिश हो चुके थे, तो आपको डर लगा कि मैं घर पर जाकर बताऊंगा पापा को कि पापा एडमिशन तो फिनिश हो चुके हैं, तो वो आपको डांटेंगे। एडमिशन फिनिश हो चुके हैं तो वो आपको क्या करेंगे, वो आपको डांटेंगे, ठीक है। तो 52 का जो होगा सिनोनिम वो हो जाएगा वार्निंग, ठीक है, वो आपको क्या देंगे, वार्निंग देंगे, चेतावनी देंगे या फिर डांटेंगे, ठीक है। तो एडमोनिश आप याद रखेंगे एडमिशन फिनिश से। नेक्स्ट है आपका वर्ड वांडर। तो वांडर का मतलब ये तो बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है आपका, घूमना इधर उधर, ठीक है, बेकार में। तो रोम उसको बोलते हैं वांडरिंग को। ये सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आपके प्रीवियस ईयर के हैं, सभी रिपीट आपके होते रहते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्लम्प। तो प्लम्प आप देखेंगे, प्लम्प जो वर्ड होता है आपका उसको हम बोलते हैं फैटी, मोटे को हम बोलते हैं प्लम्प, ठीक है, प्लम्प। तो मोटा क्या होता है आपका फैट, ठीक है, जो फैटी आदमी होता है या फिर फैट होता है उसको हम बोलते हैं आपका, इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका लीन, स्किनी, ठीक है, ये आपके एंटोनिम होंगे, बिल्कुल पतले को हम बोलते हैं ये। नेक्स्ट है आपका फ्लंस, ठीक है। तो फ्लंस जो वर्ड होता है आपका फेंकने को बोलते हैं हम। फ्लंस का मतलब क्या होता है, फेंकना, ठीक है। तो फेंकना क्या वर्ड है आपका, थ्रू, ठीक है, कोई चीज आप फेंक रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रू। नेक्स्ट वर्ड है आपका एमिएबल। एमिएबल जो वर्ड होता है आपका होता है मिलनसार। कहते हैं ना आई एम एमिएबल पर्सन, यानी कि मैं बड़ा ही मिलनसार व्यक्ति हूँ, यानी कि जिसके पास भी जाता हूँ उससे दोस्ती जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है। तो एमिएबल क्या होता है आपका, फ्रेंडली, मिलनसार। नेक्स्ट है आपका प्रोपोजिशन, ठीक है। प्रोपोजिशन वर्ड जो है इसको हम बोलते हैं प्रस्ताव, किसी के सामने प्रस्ताव रखना उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोजिशन, ठीक है। तो प्रोपोजल जो आपका वर्ड है वो क्या होता है, प्रस्ताव। नेक्स्ट वर्ड करते हैं यर्न। यर्न क्या होता है, आपकी इच्छा, लालसा, ठीक है, किसी चीज के लिए आपकी क्या है, इच्छा है, लालसा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यर्न बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा, क्रेव, ठीक है। क्रेव क्या होता है, किसी के लिए कोई लालसा होना। रिग्रेट आपका होता है खेद, अर्न होता है कुछ अर्न करना, यौन होता है आपका जम्भाई लेना, ठीक है, योनिंग करना। नेक्स्ट है आपका फ्यूटिलिटी। तो फ्यूटिलिटी जो आपका वर्ड होता है व्यर्थता को बोलते हैं, ठीक है, व्यर्थता जो किसी काम की ना हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूटिलिटी, यानी कि यूजलेसनेस, ठीक है। यूजलेसनेस का मतलब क्या होता है, कोई किसी काम की ना हो, ठीक है, व्यर्थता। नेक्स्ट वर्ड है ड्विंडल। तो ड्विंडल का जो मतलब होता है आपका क्या होता है, कोई चीज क्षीण होना, ठीक है, क्षीण होना क्या होता है, क्षीण होना बोलते हैं हम ड्विंडल को। तो क्या होता है, यानी कि कम होना, क्षीण होना, डिक्रीज होना। बाकी ये तीनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे, फ्लोरिश, ग्रो एंड इंक्रीज, ठीक है। इसके सारे क्या है, ये एंटोनिम है तीनों वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ओसीफाई, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका वर्ड, बहुत बार रिपीट हुआ है ये वर्ड भी आपका। तो ओसीफाई क्या मतलब होता है आपका, मेक और बिकम लाइक अ बोन, सॉरी, मेक और बिकम लाइक अ बोन, ठीक है, हड्डी की तरह बन जाना कोई चीज, ठीक है। तो बोन की तरह बन जाना उसको हम क्या बोलते हैं, ओसीफाई। नेक्स्ट वर्ड है इनविंसिबल। इनविंसिबल जो वर्ड होता है आपका उसको बोलते हैं अभेद्य। अभेद्य या फिर अजेय, यानी कि जिसको भेदा ना जा सके, जिसको जीता ना जा सके, इनविंसिबल। विन
इन का मतलब नेगेटिव, विन का मतलब जीत, जिसको जीता ना सके, जिसको भेदा ना जा सके, ठीक है। तो इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? अनअसेलेबल, ठीक है, अनअसेलेबल। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रूसेड। तो क्रूसेड जो होता है आपका, धर्म योद्धा को हम बोलते हैं क्रूसेड। किसको बोलते हैं? धर्म योद्धा को, ठीक है। धर्म युद्ध करने वाला या फिर आंदोलन करने वाला या फिर समाज सुधारक, यानी कि धर्म के प्रति जो कुछ भी काम करे उसको हम क्या बोलते हैं? क्रूसेड बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैंपेन, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैंपेन। नेक्स्ट है आपका लिम्पिड। लिम्पिड जो आपका वर्ड होता है वो क्या होता है? स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट हो कोई चीज, उसको हम क्या बोलते हैं? लिम्पिड बोलते हैं। तो स्पष्ट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट का यानी कि क्लियर हो कोई चीज, ठीक है। कोई चीज क्या हो? बिल्कुल क्लियर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लिम्पिड। नेक्स्ट वर्ड है आपका शीत। तो शीत आप सभी ने देखा होगा, मयान, जिसमें हम क्या रखते हैं? तलवार रखते हैं। तो यानी कि वो क्या है? आपका तलवार का एक कवर है, ठीक है। यानी कि एक का क्या है? एक कवर है जिसमें आप तलवार रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? शीत बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम? कोट। यानी कि कोट का मतलब क्या होता है? लेपना या किसी चीज को ढकना, ताकि वो उसको क्या कर दे? उसको वो बंद कर दे, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होगा आपका कोट वर्ड होगा, ठीक है। तो ये थे आज की वीडियो के आपके प्रीवियस ईयर के वोकैब सभी की सभी इंपॉर्टेंट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। थैंक यू।